रांची में जारी है छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फिर आए लाल चौक तक निकाला फ्लैग मार्च। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 17वां दिन शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का करेंगे घेराव। जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने झारखंड के सभी जिलों से रांची कूच करने की अपील की। लगभग 20,000 छात्र विधानसभा का करेंगे घेराव। प्रदर्शनकारी छात्रों को विधानसभा जाने से रोकने के तजुर्बा प्रशासन, जगह जगह बैरिकेडिंग पर लगाए गए कंटीले तार। लेफ्ट छात्र संगठन एआईएसएफ और एआईवाईएफ ने झारखंड बंद के ऐलान को किया रद्द। कहा सरकार ने ज्यादातर मांग पर झुकी। जेपीएससी जेएसएससी के उम्मीदवारों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। विधानसभा घेराव से पहले अवैध सुरक्षा घेरा तैयार। परीक्षा में धांधली को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा। आज सीआईडी करेगी उनसे पूछताछ। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को राजी, लेकिन सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं सोरेन सरकार। सीएम बोले युवा छात्र हमारे लिए अहम। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार का सोनू का बयान, छात्रों से 3 दिन तक चली बातचीत, दुर्भाग्य है कि वो सहमत नहीं हो रहे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के खिलाफ बगावत तेज। भूख हड़ताल पर बैठे वॉलंटियर मनीष ब्रह्मभट्ट, राहुल पांड्या। दक्षिणपंथी टिप्पणीकार मोहनदास को नीट विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस ने की कार्रवाई। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में नजर आया राजस्थान का वांटेड रामचंद्र। अभिजीत दीपके के साथ मंच पर किया साझा। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसे जयपुर के 2 यात्रियों का खुलासा। पायलट इतने नशे में थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एयर इंडिया का एक्शन। डोप टेस्ट के बाद दोनों पायलट को रोस्टर से हटाया। लोकसभा में आज सरकार पेश करेगी 4 महत्वपूर्ण विधेयक। केरल को केरलम करने और खनन क्षेत्र में बदलाव से जुड़े विधेयक होंगे पेश। लोकसभा में आज सरकार पेश कर सकती है एफसीआरए बिल। संशोधित विधेयक का मकसद विदेशी फंड और चंदे में पारदर्शिता लाना है। आज पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद। एफसीआरए बिल के मौजूदा रूप का करेंगे विरोध। कांग्रेस ने संसद में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। सभी सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में रहने के लिए कहा। बैरकपुर में पूर्व सीएम ममता बनर्जी की कार पर फेंके गए पत्थर, जनता लगाए चोर चोर के नारे। ममता पर हुए हमले के बाद बीजेपी नेता समीप भट्टाचार्य का बयान। कहा पूर्व महिला मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार अनुचित। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप की दोबारा से होगी जांच। सीएम शुभेंदु ने किया ऐलान। एथेनॉल पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान। कहा देश में नहीं है पेट्रोल तो तुम्हारे बाप के घर से आएगा शुद्ध पेट्रोल। बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान। महाराष्ट्र के विकास के लिए शरद पवार की पार्टी सांसद पीएम मोदी से कर रहे मुलाकात। मथुरा में कार सेवा की नई तारीख की घोषणा। अब जन्मभूमि के लिए 6 दिसंबर से होगी कार सेवा। मथुरा में कार सेवा के आह्वान के बाद साधु संतों में मतभेद, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मथुरा में कार सेवा के ऐलान पर मौलाना साजिद रशीदी ने जताई चिंता। कहा इसे गंभीरता से ले प्रशासन। कोलकाता में आज रचा जाएगा इतिहास। निकाली जाएगी विशाल तिरंगा रैली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 70 लाख ध्वज बांटेगी सरकार। राजस्थान की टोंक से संदिग्ध आतंकी वासित के बाद एक और गिरफ्तारी। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे दोनों आरोपी। सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर में शिव भक्तों के बीच उत्साह। अपने आराध्य का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में उमड़े भक्त। सावन के दूसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़े भक्त। मंदिर के एसडीएम ने भक्तों पर की पुष्पवर्षा। सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के दिन सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में उमड़े हजारों श्रद्धालु। मंदिर में रात 12 बजे से ही पूजा अर्चना चल रही है। सावन के दूसरे सोमवार को हापुड़ के सबली महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने किया महादेव का जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार को गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़े भक्त। महादेव का किया जलाभिषेक। कानपुर के प्राचीन नागेश्वर नाथ शिव मंदिर में उमड़े भक्त। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, किया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के दिन कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई भगवान शिव की प्रतिमा। कलाकृति ने पुरी में भारी भीड़ को किया आकर्षित। सीएम योगी ने लिखी पाती आस्था और सामाजिक समरसता का दिया संदेश। कांवड़ यात्रा प्लास्टिक मुक्त जीवन का ले संकल्प कांवड़िए।
हरिद्वार कांवड़ मेले में सुरक्षा परखने बाइक पर निकले एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, डाक कांवड़ के बीच खुद संभाली कमान। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बहा कांवड़िया, पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। हरिद्वार में गंगा की तेज धारा में बह रहे 2 कांवड़ियों की एसडीआरएफ ने बचाई जान, कांगड़ा घाट पर स्नान के दौरान हुआ था हादसा। अलीगढ़ में कांवड़ियों के बीच घुसा ट्रक, आक्रोशित कांवड़ियों ने ट्रक चालक को पीटा। जोधपुर के रातानाडा में अयप्पा मंदिर का एक हिस्सा नाले में गिरा, दीवार ढहने से मची अफरा तफरी। सीतापुर में सुरक्षा में तैनात जवानों की लापरवाही, बिना लाइफ जैकेट स्टीमर पर दिखे सवार, शिव भक्तों की सुरक्षा में लगाए गए हैं पुलिसकर्मी। बेंगलुरु में ट्रैकिंग पर गया इंदौर का युवक लापता, मंगेतर को बताया था घूमने का प्लान। अम्बेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक के विवादित पोस्ट लिखा, ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को सिर्फ आपकी अगरबत्ती का धुआं दिखाई देगा, आपके कर्म नहीं। माफिया अतीक के बेटे उमर के काफिले में शामिल 30 निजी गाड़ी मालिकों के खिलाफ एफआईआर, बिना टोल दिए नवाबगंज टोल पार करने और बैरे तोड़ने का लगाया आरोप। बहराइच में बोधेश्वर महादेव मंदिर में गैस पाइपलाइन फटने से हादसा, आग में 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे, अस्पताल में भर्ती। नवी मुंबई के कोपरी गांव में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान ट्रक पर गिरी क्रेन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमरोहा में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, वारदात कैमरों में कैद। अलीगढ़ में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दोस्त का रेता गला, हत्यारे दोस्त की तलाश कर रही पुलिस। छतरपुर के नौगांव में पति की डंडे से पीट कर पत्नी ने की हत्या, पुलिस आरोपी पत्नी को कर चुकी है गिरफ्तार। गाजियाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रील बनाने गए 17 साल के समीर को गार्ड ने चोट समझकर मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुष्कर में नकाबपोश ने घर में घुसकर किन्नर पर हथौड़ी से किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके में सिक्योरिटी गार्ड ने पीजी में रहने वाली लड़की से किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झांसी में एक रेस्टोरेंट के अंदर 2 युवकों ने शराब की बोतल के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। बलिया में दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे को पत्नी ने बीच रास्ते में पीटा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामला कराया शांत। अलीगढ़ में एक दबंग कार चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को जमकर पीटा, मामूली बात पर हुआ था विवाद। लखीमपुर खीरी में नागमणि के नाम पर नेपाली व्यक्तियों से लाखों की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ऊना के कटरा बाजार में पूर्व प्रधान ने युवक के घर पर किया जबरन कब्जा, पुलिस ने वापस दिलाया घर। एटा में रोडवेज बस और ऑटो में भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 साल के मासूम बच्चे को रौंदा, बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिवार ने सड़क पर किया जाम। उज्जैन के महिदपुर में बेकाबू बस ने 3 वाहनों को रौंदा, हादसे में एक ऑटो चालक की मौके पर मौत, 3 घायल। अजमेर में कई सालों से बंद पड़े मकान में लगी आग, सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में मिनी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 35 लोगों की मौत। बहराइच में आईसीबी परिसर में गेट पर कार से मारी टक्कर, चालक मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शाहजहांपुर में 10वीं के छात्र का पेड़ से लटका मिला शव, मामले की जांच कर रही पुलिस। उज्जैन के महिदपुर में एक मॉडल स्कूल में 7वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने मचा कोहराम। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट की 1600 किलो सोन पपड़ी, बिना पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट के हो रही थी बिक्री। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर मालवाहक ट्रकों की लगी 10 किलोमीटर लंबी कतार, स्कूल जाने में छात्रों को करना पड़ा था परेशानी का सामना। पुणे के कालू वाटरफॉल में सेल्फी लेने के दौरान पहाड़ी से नीचे गिरने से बाल बचा युवक, पर्यटकों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। कल्याण के खड़कपारा इलाके में आवारा कुत्ते का आतंक, 7 घंटे में 130 लोगों को किया घायल, कई लोग अस्पताल में भर्ती। हॉर्मुज के दोबारा नहीं खुलने पर बढ़े कच्चे तेल के दाम, ब्रेंट क्रूड ऑयल $84 प्रति बैरल के पार पहुंचा। हूथी विद्रोहियों ने मोखा में सऊदी समर्थित ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया, हमले का वीडियो भी जारी किया। यमन आर्मी के प्रवक्ता का बयान, अल मोखा पोर्ट पर हूथी लड़ाकों ने फिर से किया हमला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले जारी, अलग अलग 3 जगहों पर की बमबारी। नेतन्याहू ने ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा शांति प्लान को किया खारिज, यरूशलेम में कैबिनेट मीटिंग में किया फैसला। गाजा में शांति स्थापना पर इजराइल का बयान, जब तक हमास के हथियार खत्म नहीं होते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने ईरान की मुद्रा को लेकर किया पोस्ट, लिखा 51 साल में ईरानी करेंसी में आई भारी गिरावट, ईरान के पास अब पैसा नहीं।
ईरान पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी, यूएस एनकॉम का बयान, मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा यूएस वॉरशिप तैनात। ईरान में मोहसिन रजाई को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड पर ड्रोन से हमला किया, हमले में 5 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। पनामा का कोलंबिया के साथ बॉर्डर सुरक्षित करने के लिए अपनाई रणनीति, सेना के 700 से अधिक जवान तैनात। आयरिश क्राइम बॉस डैनियल केनाहल को दुबई से लाया गया डबलिन, स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट ने उसे 5 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड भेजा। दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक महिला मार्च की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा समेत कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा टाइफून डॉल्फिन, 10 लाख से अधिक को निकाला गया, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई जारी, फिल्म में सिर्फ 10 दिन में दुनिया भर में कमाए 167 करोड़ रुपए।